गोबर रह रह कर बह रहा था और भैंस का दिल कह रहा था, क्या मैंने इसी दिन के लिए खाया पिया था। गोबर था कि पलड़े में रुकने को तैयार नहीं और नेताजी उठने को तैयार नहीं। चमचे ने कहा ज्यादा नहीं, बस 2 किलो एक बार में और चढ़ जाए तो पूरा पड़ जाए। एक चिल्लाया बस 2 किलो कम है तो क्या गम है, यह समस्या कौन सी भयंकर है। 2 किलो गोबर तो नेताजी की खोपड़ी के अंदर है। अब की बार गोबर से आवाज आई, जरा दिमाग से काम लो भाई, खेतों में रहना ही मेरी शान है, नेता के साथ तोलना मेरा सरासर अपमान है। यार लक्ष्मी तेरे से एक बात बताऊं, कल से जब तू रोटियां बनाएगी ना तो पहली रोटी तो तू गाय को खिला दिया करियो और आखिरी रोटी जो है ना वो कुत्ते को खिला दिया करियो। मैंने सुना है ना इससे घर में बरकत होती है, तरक्की आती है घर में। लेकिन हमारी कॉलोनी में गाय और कुत्ते दिखते ही नहीं। अबे यार ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है यार, अब क्या करूं। फिर तो एक ही उपाय है। अच्छा क्या उपाय है, क्या उपाय है, जल्दी बता क्या उपाय है। पहली रोटी मैं खा लूंगी और आखिरी रोटी आप खा लेना। चल ठीक है फिर ऐसे ही कर लेंगे। मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा हूं, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं, बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। एक समय था जब इस देश में सालों की समस्या थी, फिर घोटालों और दलालों की समस्या आई, अब गालों की समस्या है। हमने मनमोहन सिंह जी से कहा था, सिंह साहब इस समस्या को आप सुलझाइए। सिंह साहब बोले अटल जी इस माया में हमें मत उलझाइए। हमने कहा सत्ता के साथ ये समस्या हमें सौंपो। यद्यपि हम इस क्षेत्र में बहुत नए हैं, लेकिन शादी नहीं हुई तो क्या है, बारात में तो गए हैं। एक लड़की आके बोले कि हम आपको चाहते हैं। हमने कहा हम बीजेपी को चाहते हैं। एक दामाद पता ससुराल पति को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने कहा अगले हफ्ते आइए। वो अगले हफ्ते आया। सास बोली बे जी नहीं भरा, अगले हफ्ते आइए। वो फिर अगले हफ्ते आया। सास बोली तू तो हर हफ्ते आ जा है, हम अभी नहीं भेजेंगे, 15 दिन के बाद भेजेंगे। बोला जी मैं भी आज आके थक गया, मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा। हाँ साथ ही लेके जाऊंगा। वो सास घबरा गई, बोले दामाद रुकेगा तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। बोले जी आप रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे। बोले क्यों, थारी छोरी हमारे यहां 6 महीने रुकी, यहां लोगों ने क्या कही। बोले जी वो तो आपके यहां भी आई गई है। तो बोले मैं कह रहा फूका गया हूं। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। अच्छा। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे ये बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। हाँ कहाँ तक याद रखे जी आदमी, भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। नीलू इस उम्र में मम्मी को ही भिजवाऊंगा भाई। कबूतर बोला हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा मैंने रिसर्च की कि इस देश में पति पत्नी से डरता क्यों।
हमें जितनी भी ताकतें मिलती हैं सब औरतों से मिलती हैं। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ। आदमी के पास छोड़ा क्या, मेरे समझ में नहीं आया। हमारे शंकर भगवान विष्णु भगवान बिल्कुल खाली बैठे, एक पावर नहीं दोनों के पास में, जिसे कहते हैं ना मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इसलिए एक जाकर बेचारा पहाड़ पर बैठ गया और कपड़े भी कितने दिए पहनने को, देखो इसे, गले में सांप और डाल दिया, थोड़ी कसर बची थी तो जटा से गंगा और निकलवा दी ठंड के अंदर, पीने को मांगा तो विष पिला दिया। ऐसे में आदमी तांडव नहीं करेगा तो क्या बांसुरी बजाएगा भाई सीधे से। वो तो कहता था कि 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कल जैसे ही स्कूटी पंचर हुई, रिक्शा पकड़ के निकल गया। गर्मी में लड़कियों की ये हाल है कि जाती हैं ऐश्वर्या बनके और आती हैं जय सूर्या बनके।